हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ने में। हम आप लोग का भाई पिंटू बाबू, जो आज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लेकर के एक अहम भूमिका निभाने वाला चैप्टर परसेंटेज और परसेंटेज को हम आज पढ़ाने वाले हैं। और परसेंटेज को इतना ईजी वे में हम लोग को समझना है कि एकदम एक आसान पूर्वक पढ़ के हम लोग को परसेंटेज समझ के, और एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव का किसी भी एग्ज़ाम हो उसमें परसेंटेज का अहम भूमिका होता है। परसेंटेज से रिलेटेड हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 4 से 5 चैप्टर होती है, उसको आसानी से समझ सकते हैं जब परसेंटेज को हम लोग समझे हुए रहेंगे। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए परसेंटेज की ओर ध्यान देते हैं और परसेंटेज को एकदम ईजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए समय देखते हैं हम लोग परसेंटेज को। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशत। प्रतिशत इसका सिंबल होता है ये। तो हम लोग परसेंटेज स्टार्ट कर रहे हैं, उससे पहले हम लोग जानेंगे परसेंटेज है क्या। परसेंटेज के बारे में कुछ जान लेते हैं, उसके बारे में हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। तो परसेंटेज देखिए, प्रतिशत, प्रति और शत से मिलकर बना हुआ एक शब्द है, एक चैप्टर है। प्रति और शत से मिलकर एक बना हुआ चैप्टर है। अगर किसी भी संख्या हो वो अपने आप में 100% होता है। अगर 1 है तो 1 अपने आप में कितना होता है, तो 100% होता है। 2 है तो 2 अपने आप में 200% होगा। क्यों 200% होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 200% होने का मुख्य कारण यह है कि 1% 100 होता है। जैसे 1 होता है अपने आप में 100%, तो 2 होगा अपने आप में 200%। इसी प्रकार 3 कितना होगा, तो 300%। 4 कितना होगा, अपने आप में 400%। मेरा कहने का अर्थ यह है कि इस दुनिया का कोई भी अंक, कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% ही होता है। अपने आप में ये नहीं कहता है कि हम थोड़ा से 50% कम है, नहीं, सब अपने आप में 100% ही होता है। तो हम लोग परसेंटेज के बारे में थोड़ी सा चर्चा की है। उससे पहले हम बता दें आपको कि परसेंटेज पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, तो हम लोग देखते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या है। ये छोटी मोटी बात इसलिए हम आपको बता दें कि परसेंटेज है, तो परसेंटेज के बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए। परसेंटेज का बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए इसलिए कि आगे आपको आसानी पड़े। तो जैसे परसेंटेज हम लोग को स्टार्ट करना है, तो परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले हम लोग परसेंटेज के पहले बेसिस को हम लोग समझेंगे, उसके बाद परसेंटेज की ओर ध्यान देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन है क्या, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, मिक्स फ्रैक्शन का हिंदी होता है सही या पूर्णांक संख्या। सही या पूर्णांक भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन किससे मिलकर बना है, तो मिक्स फ्रैक्शन हम बता दें नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन से मिलकर बना हुआ एक मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। फ्रैक्शन का हिंदी क्या होता है, तो भिन्न होता है। अब भिन्न क्या है वो भी बताएंगे। और नेचुरल नंबर का हिंदी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या। हम लोग ये क्यों जान रहे हैं, आपको माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं, लेकिन आप ये क्या बता रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको झेलिए, इसको थोड़ा सा झेलिए। इसके बाद
ये चीज़ को बताने के बाद जो आपको परसेंटेज बताएंगे तब मज़ा आ जाएगा, एकदम आसान पूर्वक लगेगा कि हाँ हम भी परसेंटेज पढ़े हुए व्यक्ति हैं। आप किसी के सामने जाइएगा, कोई भी कुछ कह देगा, परसेंटेज निकालने के लिए एकदम आसानी पूर्वक आप निकाल पाइएगा। चलिए हम देखते हैं। प्राकृत संख्या मतलब क्या? प्राकृत संख्या गिनती की सभी संख्या जो 1 से स्टार्ट हो उसको हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे जाते जाते अनगिनत तक ये क्या होगा? ये क्या होगा? प्राकृत संख्या है। अब भिन्न संख्या किसको कहेंगे? जो बट्टा में हो या पॉइंट में हो। तो जब बट्टा में 1/2, 1/3, 1/4 ये हो गया क्या? तो भिन्न संख्या होगी। समझे? तो मिक्स फ्रैक्शन हम लोग बात कर रहे थे कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है। तो नेचुरल नंबर और प्लस फ्रैक्शन, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन मिलकर क्या बनता है? तो मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए नेचुरल संख्या अगर हम मान लेते हैं 5 और मिक्स फ्रैक्शन कितना है? 1/2। अब इसको निकालेंगे, एलसीएम 2, यहाँ मान लेते हैं 1, ये कितना हो गया? 2, तो 5 का 10 और प्लस 1 ये कितना हुआ? 11/2। अब मिक्स फ्रैक्शन है, इसको तोड़ेंगे तो देखिए 2 को 11 में भाग देंगे, 2 बचे 10, शेष हो गया 1। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। और इसको क्या बोलते हैं? भाजक। बात को समझ। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5/2/1। ये तो आसान पूर्वक हम लोग निकाल दिए, कोई भार नहीं पड़ा कि मिक्स फ्रैक्शन हम लोग को निकालने में हम इजी वे में निकाल दिए। और इसी को हम लोग अगर हार्ड दे देता है तो कैसे निकालेंगे? इसको ध्यान दीजिए। आपको थोड़ा सा एक गिल्टी फील हो रहा होगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज और ये क्या पढ़ा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप हमको झेलिए, उसके बाद आप कुछ जानिएगा कि हाँ हमें क्या बताएं। तो थोड़ा सा आप हमको झेलने का कोशिश करिए, उसके बाद आपको बेहतर मिलेगा हमारे तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिक्स फ्रैक्शन की बात किए थे हम लोग। अब हम लोग मिक्स फ्रैक्शन निकालने का, बड़ा से बड़ा मिक्स फ्रैक्शन को आसानी पूर्वक कैसे निकालेंगे वो सीखेंगे। तो चलिए हम लोग मिक्स फ्रैक्शन निकालते हैं। ठीक है। अगर पूर्णांक में आपको ऐसे दे दिया 12/112 और बटा 11, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम लोग को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए कैसे निकालते हैं। 12 को 12 यहाँ लिख देते हैं, 12 को लिख दिए और प्लस कर दिए, 12 को 12 लिख दिए और प्लस कर दिए। अब क्या हो गया? 112 और बटा में 11 है। अब इसको भागा दे, देखिए भागा देते 11 112, 1 1 कम 11, कितना बचा? 2 बचा। तो क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग? यहाँ पे 0 होगा तो यहाँ 0 होता है, तो क्या लिखेंगे? 11 10 और क्या 2। समझे? 11 10, 11 10 110 और 2 12 हुआ। अब इसको हम लोग ऐड करते हैं, 11 और 12 जोड़ेंगे तो कितना होगा? ओ सॉरी 10 11 हो जाएगा। तो कितना होगा? 12 और 10 22, 2/11। ये हुआ हम लोग का मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू। मिक्स फ्रैक्शन का वैल्यू क्या हुआ? ये हुआ। तो चलिए इसी प्रकार और आगे भी हम लोग देखते हैं।
इसी प्रकार और आगे भी देखते हैं और एकदम इजी लगेगा। आप एक बार तो हमको झेल के तो देखिए, लगेगा कि एकदम परसेंटेज को पढ़ने में कोई भारी नहीं है। लोग झूठों कितना बोल रहे हैं कि परसेंटेज है इस सबसे रीढ़ का हड्डी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, और ऐसा कुछ बात नहीं। एक मरतबा पढ़िए उसके बाद पता चलेगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या आगे की ओर देखते हैं। मान लेते हैं 15 पूर्णांक ये है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन निकालना होगा। तो 15 लिख देंगे। अब क्या बोले थे, 15 और 4 से भागा दे। तो देखिए 4 तिया 12 और 3 15, ये हो गया। तो प्लस में लिखेंगे 3 3 और 4, क्या होगा 15 और 3 18/3/4। इसी प्रकार आगे भी देखते हैं 19 2/7, इसका मिक्स फ्रैक्शन निकालना हो, लिखेंगे 19 2/7 है, कितना है 2 ये तो उतना ही रह जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हम आपको बताएं, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करिए। हम भाग कौन सा संख्या में देते हैं, जब ऊपर का अंक हो नीचे वाला से बड़ा हो, लेकिन ये तो बड़ा है नहीं, तो इसका तो जितना है उतना ही रह जाएगा। हाँ, यहाँ पे अगर ऐसे दे देता 19 3/2, तो हम इसको निकालते हैं मिक्स फ्रैक्शन कैसे। तो देखिए 19 प्लस 2 को 3 में भागा देते तो 1 2 और बटा में 1। अब इसको जोड़ते तो 20.1/2, समझे। तो चलिए और आगे हम लोग देखते हैं। और आगे की ओर भी हम लोग ध्यान देंगे। ये हो गया, आपको हम लोग फर्स्ट मेथड बता दिए, मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे एकदम इजी वे में। वो तो आप लोग समझ गए। अगर न भी समझोगे तो उसको 2 बार 3 बार करके देखिएगा, पूरा पूर्ण रूप से समझ पाइएगा। तो आप लोगों को इतना संदेश दिए हम, आगे भी हम आपको संदेश देते हैं। तो हम लोग यहाँ तक तो क्लियर कर लिए। अब यहाँ से आगे हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए आगे का स्टेप क्या है, मतलब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा हमारे बातों को। जैसे देखिए यहाँ तक तो हम लोग को एकदम इजी वे में बना लिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अगर दिक्कत भी हुआ होगा तो आप हमको बताइएगा, हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। अगर कभी देता रहता है 1 - 5/8, तो इसको हम लोग भीम के घटाव करके बनाएंगे। तो इतना हम लोग को करने की कोई ज़रूरत नहीं है, भीम के घटाव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आज हम इजी वे में बताएंगे। जैसे देखिए ना, आपको हम बता रहे हैं कि 8 है, 8 में से 5 को घटा दीजिए, कितना होगा 3/8। यही इसका आंसर हो गया। दे दिया 1 - 17/19। हाँ, लेकिन कब, जब नीचे वाला से ऊपर वाला छोटा रहे। अगर छोटा नहीं रहे तो भागा देके छोटा कर लेंगे। तो देखिए 1 - 17/19, तो 19 में 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2/19। इसी प्रकार देंगे 1 - 4/10। अब 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा, 10 में से 4 घटाएंगे कितना होगा 6, और 6/10। इसको तो हम लोग काट देंगे 3/5। बात समझ में आ रहा है। अब हम इजी वे में बताते हैं। और देखिए 1 दे दिया और 39/57, मान लीजिए 42 दे दिया। तो 42 में से 39 घटाएंगे कितना होगा, 42 में से 39 घटाएंगे कितना होगा 3/42। और बताते हैं, एकदम इजी वे में समझना है, इसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हमको थोड़ा सा झेलिए, उसके बाद परसेंटेज हम लोग स्टार्ट करेंगे। धैर्य रखिए, एक आध वीडियो ऐसा ही
बेसिक पे क्लास चलेगा, उसके बाद हम लोग परसेंटेज पे चलाएंगे। हम इजी वे में परसेंटेज को लेकर उड़ जाना है। तो चलिए देखते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। आगे देखते हैं, ये आपको 1 माइनस 21/27, ये तो थोड़ा आसान ले लिया, 7 या 21, 9 या 27। हाँ तो इसको भी कर लेते हैं, 9 में से 7 जाएगा 2/9, समझिए। आगे देखते हैं और एक कार्ड थोड़ा देखते हैं, और देखते हैं आपको 1 माइनस 99/100, तो 100 में से 99 जाएगा 1/100। 1 माइनस 6/47, अब 47 में से 6 जाएगा तो 41 बचेगा, 41/47। समझ में आ गया। अगर कभी भी ऐसा अगर भीम के घटाव दे दे तो हम लोग को निकालने में बहुत प्रॉब्लम हो, तो प्रॉब्लम बहुत का होगा लेकिन होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, तो कुछ नहीं करना होगा, जो नीचे वाला है उसमें से ऊपर वाला को घटा देना है और जो है उसको लिख देना है। और देख लेते हैं 1, मान लेते 6 और 53, इसको निकालने में कम से कम तो आपको लग जाएगा, मान लीजिए 30 सेकेंड लग जाए, लेकिन 30 सेकेंड लगाने से हम लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकलने वाला नहीं, एकदम इजी वे में। जब ऐसा कैलकुलेशन को हम लोग 30 सेकेंड लगाएंगे, तो अभी तो हम लोग क्लास स्टार्ट ही नहीं किए हैं, तो स्टार्ट करेंगे तो और भारी पड़ेगा। तो देखिए इसको करते हैं, 53 में से 6 जाएगा 47, और 47/53। तो आप ये चीज़ को देखते देखते एक तो माइंड में आया होगा कि क्या एक है तो ही ऐसा हो सकता है, अगर एक है तो ही ऐसा होगा। अगर हमको कहीं दे दिया कि 4 माइनस 6/8, 6/11 दे दिया, तो इसको कैसे बनाएंगे? हाँ, इसको कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा माइंड में आपको आया होगा ये कि मान लीजिए 1 दिया था तो हम लोग तो वैसे कर ले रहे थे अंश बटा हार करके। अगर 4 माइनस 6/11 दे दिया तो इसको कैसे हम लोग करेंगे, तो इसको भी हम लोग करेंगे। जैसे देखिए कैसे करते हैं, उसी फॉर्मेट में हम लोग को तैयार करना होगा, उसी फॉर्मेट में तैयार करते हैं। तो देखते हैं ये 4 है, 3 + 1 लिख सकते हैं 4 को, और माइनस 6/11। बात समझ में आया। अब देखिए इतना बराबर हम लोग क्या लिखते थे कि इसको में से इसको घटा देना है, और जो आएगा इसे लिखते हैं 11 में से 6 घटाएंगे तो 5, और 11 है तो 11, तो क्या लिखेंगे 3 + 5/11। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसा लगा? कितना भी भारी रहे उसको हम लोग एकदम आसानी पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। देखिए और दिखाते हैं आपको, ये सब जादू और दिखाने का कोशिश करेंगे आपको। तो आगे देखते हैं आगे आपको दिखाते हैं, कोशिश करते हैं। अगर आपको दे दिया जाए 17 माइनस 6/19, और अभी इसको भीम के घटाव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एकदम ईजी वे में आपको फार्मूला बता दी, ईजी वे में ट्रिक बता दी। क्या ट्रिक बताएं? तो 17 है, इसको हम लोग वही फॉर्मेट में तैयार करेंगे। तो 17 + 1 माइनस 6/19, देखिए वही वाला फॉर्मेट में तैयार हो गया। तो क्या लिखेंगे, सॉरी 16 + 1, तो 16 लिखेंगे, अब 19 में से 6 जाएगा 13/19। अब इसको ऐसे हम लोग लिखने हैं। आपको ये नहीं लग रहा है कि जैसे हम ये चीज़ बता रहे हैं तो आपको माइंड में लग रहा हो कि हम परसेंटेज चैप्टर बोले कि आप परसेंटेज स्टार्ट करेंगे, और ये क्या बता रहे हैं? तो यही हम बता रहे हैं, आप इसको ध्यान से देखिए।
ये सब कैलकुलेशन है जो आपको परसेंटेज में थोड़ा इजी करेगा। परसेंटेज को बनाने समय एकदम इजी वे में बन जाएगा, आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगर दे दिया 293 और -47/63, निकालिए इसको, भीम के घटाव करके निकालिए। इजी वे में समझना है, कुछ नहीं करना, हमसे जुड़े रहिए। हम इजी से इजी ट्रिक लेकर के आएंगे, कैलकुलेशन कैप्सूल लेकर आएंगे, आसानी पूर्वक से सब चीज़ को हम लोग क्लियर करेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। तो देखिए 296 है, इसको 295 और +1 लिखेंगे और माइनस में क्या लिखेंगे, -63 में से 47 घटाइए। जैसे 63 है, 63 को 47 घटाना होगा, कितना लिखेंगे, देखिए 63 - 47 ये हो गया 13, 13 में से 7 जाएगा तो 6 बचेगा, और ये 5 में से 4 जाएगा 1, 16। तो लिखेंगे हम लोग क्या, 16/63। अब इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, 295 + 16/13, और इसको लिख देंगे 295 16/13। बना, समझ में आया। और थोड़ा सा देते हैं आपको, बस देखते रहिए, आप लोगों को एकदम इजी लगेगा। ये चीज़ इजी है तो इजी ही लगेगा, इसमें भारी है ही क्या। तो चलिए आगे देखते हैं। मान लिया जाए 9600 ये दे दिया जाए और -17/19 दिया जाए। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। भीम के घटाव करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम लोग इसको इजी वे में कैसे समझते, देखिए 96, 94 + 1 इसको लिखेंगे, -17/19। क्या इसको लिखते, 96 94, इसको में से घटाएंगे तो घटा देंगे तो हो जाएगा 2/19 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ, क्योंकि इसका वैल्यू उतना हुआ। तो क्या लिखेंगे इसको, 96 95 2/19। समझ में आया पूरा बढ़िया से। तो आप लोगों को हम थोड़ा बहुत होमवर्क के टाइप से दे देते हैं, उसको आप हमें बना के बताइए। 5 हो गया क्या, 96 34 -19/21। छठा हो गया 72 96 72 69 23/27। इसको बनाइएगा आप लोग, और आगे हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या स्टार्ट किए हैं, स्टार्ट क्या किए हैं, समझने की कोशिश करिए। स्टार्ट क्या किए हैं, तो परसेंटेज। तो ये हम लोग का छोटा मोटा कैलकुलेशन था, आसान से बना लिए। अब हम लोग परसेंटेज की ओर ध्यान देंगे। तो चलिए परसेंटेज की ओर ध्यान देते हैं, चलते हैं अब हम लोग परसेंटेज की ओर। तो हम लोगों को परसेंटेज आसानी पूर्वक से समझना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना होगा, तो आसानी पूर्वक से समझना होगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग आपको बता रहे थे, तो हम आपको स्टार्टिंग में क्या बोले थे कि कोई भी संख्या अपने आप का कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। अगर 1 की बात करें तो 1 अपने आप का कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। 1 अपने आप को कितना परसेंट होगा, तो 100% होगा। 2 अपने आप का कितना परसेंट होगा, तो ये भी 100% होगा, लेकिन 2 है इसके वजह से दूसरे को, तो 200%। अगर 3 की बात करें तो 3 भी अपने आप का कितना होगा, 100% ही होगा, लेकिन 3 है तो 3 से गुना होगा, 300%। अगर 4 की बात करें तो 4 भी अपने आप का कितना परसेंट होगा, 100% ही होगा, लेकिन 4 से गुना करेंगे 400% होगा। इसी प्रकार इस धरती का कोई भी संख्या हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने आप का 100% ही होता है। जैसे आपको थोड़ा बहुत एग्जाम्पल गांव घर की भाषा में दें तो अपने आप को पड़ोसन से तुलना करिए। पड़ोसन ये नहीं कहेगा कि हम आपसे 50% है,
पड़ोसन ये आपसे कहेगा कि हम अपने आप का 100% है, आप अपने आप को कहेगा कि हम अपने आप का 100% है। बात समझ रहे हैं? देखिए कैसे बात हुआ। बात ये है, हम मेरा पड़ोसन, हम अपने आप को बोलेंगे कि हम 100% है, मेरा पड़ोसन अपने आप को बोलेगा कि हम 100% है। ये पड़ोसन कभी नहीं कहेगा कि हाँ भाई हम तोरा से 50% कम है। नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। हर कोई अपने आप का 100% ही होता है। इस धरती का कोई भी व्यक्ति, कोई भी अंग, कोई भी चीज़ हो, सब अपने आप का 100% होता है। तो आपको इतना समझ में आ गया, इस धरती का कोई भी अंग हो, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी प्रकार का वस्तु हो, अपने आप का कितना होगा? 100% होगा। तो चलिए, ये तो बात हम लोगों को क्लियर हो गया कि इस धरती का कोई भी व्यक्ति अपने आप का 100% है, कोई भी अंक अपने आप का 100% होता है। तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, जगह छोटा है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मिटाते हैं। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज मेन यहाँ पे क्या है? परसेंटेज फ्रैक्शन। अगर किसी भी किसी भी अंक में अगर वो परसेंटेज हो, फ्रैक्शन निकालना होगा, तो 100 से हम लोग को क्या करना होगा? भागा करना होगा। क्या करना होगा? 100 से भागा करना होगा। कोई भी अंक में अगर हमको फ्रैक्शन निकालना होगा, भिन्न संख्या निकालना होगा, तो हमको 100 से भागा करना होगा। और कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो और उसको हमको परसेंटेज निकालना होगा, तो 100 से गुना करना होगा। ये बात को आपको समझ में आ गया? जैसे इसको हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, किसी भी संख्या को वो अगर परसेंटेज में है और उसको हम लोग भिन्न संख्या में निकालने की कोशिश करेंगे, तो अपने 100 से हम लोग को भागा देना होगा। और किसी भी संख्या अगर फ्रैक्शन में हो और उसको हम लोग क्या करेंगे? परसेंटेज में निकालने की कोशिश करेंगे, तो परसेंटेज में निकालने के लिए हमको 100 से गुना करना होगा। तो जैसे देखिए 4% है, अगर 4% का हमें फ्रैक्शन निकालना होगा, ये परसेंटेज है, फ्रैक्शन निकालना होगा, तो हम क्या बोले हैं? 100 से भागा देना होगा। तो 4 को 100 से हम लोग भागा देंगे, 4 को 100 से भागा देंगे तो कट जाएगा, कितना होगा? 1/25। इसी प्रकार 1 है, 1% है, उसको हम लोग क्या करेंगे? 1% है, इसको अगर हम लोग परसेंट है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/100। 1% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/100। 2% का फ्रैक्शन कितना होगा? तो 2/100। 2/100 क्यों? यहाँ पे ध्यान दीजिए, 2/100 क्यों? तो हम क्या बोले हैं कि परसेंटेज रहे, अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कोई भी संख्या अगर परसेंटेज रहे और फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो हम लोग को 100 से भागा देना होगा। तो 100 से भागा देंगे तो ये कट जाएगा, 1/50। इसी प्रकार 3 को देखते हैं। 3% है, इसको हम लोग क्या करेंगे? 3% को अगर हम लोग को फ्रैक्शन में निकालना होगा, तो 3/100। समझ गए? 4% हो और 4 का हम लोग को निकालना होगा फ्रैक्शन, तो क्या करेंगे? 4/100। तो 4/100 इसको काटेंगे, 1/25। 5% हो, 5% का अगर हम लोगों को क्या करना होगा? फ्रैक्शन निकालना होगा, तो 5/100 लिखेंगे, 1/20। अगर इसी प्रकार 6% का हम लोग निकालने का कोशिश करेंगे, तो लिखेंगे 6/100। 3 दूनी 6, 50। इसको क्या लिखें? 3/50। समझे? हलवा बना देंगे, हलवा। परसेंटेज कोई ऐसा चैप्टर नहीं रहेगा कि आपको लगेगा कि हम बहुत भार पड़ रहा है। एकदम इजी वे में हम लोग को देखना है। हाँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि मेरा बताने का यही एक मुद्दा है कि समय से हबड़ाना नहीं है। आज तक हमने यही देखा है इस धरती पे कि जो भी व्यक्ति सक्सेस हुआ है
वो अपने आप का 100% एम की ओर ध्यान दिया है। ऐसा नहीं कि अभी ये कर लिए, खन ये कर लिए, खन ये कर लिए, कुछ नहीं होगा। जो भी आपका गोल है उस पर सिर्फ फोकस करिए। समय लगेगा लेकिन सक्सेस होंगे, बस समय लगेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। 3/50 है, 3/50 है। इसको हम लोग तोड़ देते तो ज़्यादा बेस्ट था। तो 3/50 है 16 कहीं कहीं आपको परसेंटेज निकालिएगा, वहाँ पे डायरेक्ट ये वाला भिन्न दे देगा डायरेक्ट। अब इसका मतलब क्या होगा? 6%। डायरेक्ट ये दे देगा और इसका मतलब क्या होगा? 6%। तो हम लोग आगे देखते हैं। 7% का हम लोग को फ्रैक्शन निकालना होगा। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे, किसी भी संख्या को अगर परसेंटेज है फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 100 से भागा देंगे। तो 100 से भागा देंगे तो 7/100, 7/100। इसको अगर हम लोग को तोड़ने की बात है तो 13 सत्ते 91 और 9 13 सत्ते 91 और 9 100। ये आता है हम लोग को, सॉरी, समझे? आगे देखते हैं इसी प्रकार। 8% रहे, परसेंटेज निकालना होगा तो 8/100 लिखेंगे। 2 चौके 8, 25 चौके 100। इसको क्या लिखेंगे? 2/25। इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे। आठ का अगर कहीं कहीं डायरेक्ट ये चीज़ दे देगा और परसेंटेज निकालते समय तो हम लोग क्या समझेंगे? 8%। ठीक है, आगे देखते हैं। 9%, 9/100, 9/100 दे देगा। अगर इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 11×99 और 100। परसेंटेज निकालते समय हम लोग को ये चीज़ ये भिन्न संख्या दे देगा और इसका डायरेक्ट हम लोग समझेंगे कि इसका 9% निकालने का मान कह रहा है। ये भिन्न दे देगा तो हम लोग समझेंगे कि 9% का मान निकालने के लिए कह रहा है। और 10% को देखते हैं तो 10/100, तो ये तो डायरेक्ट कट जाएगा 1/10। 1/10 दे दे तो हम लोग समझेंगे कि 10% है। 1/10 दे दे हम लोग समझेंगे 10% है। चलते हैं 11 देखते हैं। 11% का क्या होगा? तो 11/100, 11/100। तो क्या लिखेंगे? 11×99। अगर इसको 9/1 अगर 11 रहे तो हम लोग समझेंगे कि 11% निकालने की बात कर रहा है। इसी प्रकार 12% को देखेंगे तो 12/100। 12/100 कहाँ से लिख रहे हैं? पता चल रहा है आपको? पता चल रहा है इसलिए कि अगर किसी भी परसेंट हो और अगर हमको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा तो 100 से भागा देंगे। तो क्या लिखेंगे? 3 चौके 12, 25 चौके 100। क्या लिखेंगे? 3/25। इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। क्या तोड़ने की कोशिश करेंगे? चलिए 13 को देखते हैं। 13/100। इसको क्या लिखेंगे? 13 सत्ते 91 और 9 100। 14%, 14/100। 7 दूनी 14, 50 दूनी 100। इसको देखेंगे 7/50 को कैसे तोड़ेंगे?
तो 7/6 इसको तोड़िएगा आप, थोड़ा सा हमको माइंड से उतरा हुआ है। आगे देखते हैं। 14 हो गया, 14 हो गया। अब 15% का देखेंगे। 15/100, 3 × 5 = 15, 20/100, 3/20। 3/20 का फ्रैक्शन कितना होगा? ये 15% डायरेक्ट ऐसा रहे तो हम लोग समझेंगे कि 15% खो रहा है। अगर 16 रहे, 16% रहे तो 16/100 लिखेंगे। इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। 4 चौके 16, 25 चौके 100, तो क्या लिखेंगे? 6 चौके 24, 1 25, 16 हो गया। 17 को देखेंगे। 17%, 17/100, 17/। 18 को देखेंगे। 18/100, 19 को देखेंगे। 19/100, इसको आप लोग निकालिएगा थोड़ा। 20 का देखेंगे तो 20/100। हम लोग क्या पढ़े? हम लोग यही पढ़े, हम लोग क्या पढ़े कि अगर किसी भी परसेंटेज हो, किसी भी परसेंटेज हो, किसी भी परसेंटेज हो, अगर उसको हम लोग फ्रैक्शन में निकालना होगा तो क्या करेंगे? 100 से भागा देंगे। और किसी भी फ्रैक्शन हो और अगर हमको परसेंटेज में निकालना होगा तो 100 से गुना करेंगे। तो हम लोग तो ये चीज़ निकाल लिए 20 तक कि हम लोग 20 तक ये चीज़ निकाल लिए कि किसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का परसेंटेज कितना होता है, और इसका परसेंटेज है तो फ्रैक्शन कितना होता है। अब हम लोग के बारे क्या है? तो अब हम लोगों को बारे सीखने की क्या है? तो फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे निकाले, ये चीज़ को सीखना है। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने का कोशिश करते हैं। फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालने के लिए हमको क्या करना होगा? अगर फ्रैक्शन हम क्या है, तो फ्रैक्शन को हम आपको बताए थे कि बट्टा में रहेगा तो उसको हम फ्रैक्शन बोले। तो 1/2 है। फ्रैक्शन निकालने के लिए बात हो तो उसको 100 से गुना कर देंगे, 50। समझे? ये क्या निकल गया? परसेंटेज निकल गया। दूसरा दे दें 3/4 हो, अगर फ्रैक्शन निकालना होगा तो 100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 25 दिया 75%। इसी प्रकार और आज देते हैं 1/5 हो, 1/5 के परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से गुना होगा करना। फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से गुना करना होगा। तो इसको काटेंगे 20, 25, 20%। 1/5, 1/5 के अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? डायरेक्ट 20% बोलेंगे। इसी प्रकार अगर हम लोग को 6 होगा, 1/6 हो, और 1/6 को परसेंटेज निकालना होगा तो क्या बोलेंगे? तो 1/6 को परसेंटेज निकालना होगा क्या बोलेंगे? तो 1 गुना होगा 100, तो इसको हम लोग काटेंगे। 3 दूनी 6, 50 दूनी 50/3। 3 को इसको भागा देंगे 50 में तो 16 तिया 48 और 2 50। समझे? 1/6 हो गया। चलते 1/7 को देखते हैं। अब इसको देख लेते हैं थोड़ा। 1/7 के परसेंटेज निकालेंगे तो 100/7। अब इसको हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे तो 7 एकम 7, सतिया 21। नहीं समझे? देखिए हम समझाते हैं। 7 है, 100 से भागा देंगे, 7 एकम 7, 3 बचेगा 0, और 7 चौक 28, 2 बचेगा। क्या लिखते हैं इसको? क्या लिखते हैं हम लोग क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 14 7, 14 7 98,
2। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 1/8 1/8 को अगर हम लोग को परसेंटेज निकालना होगा, 1/8 के हम लोग को परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से गुना करेंगे तो 1/8 तो ये हो जाएगा 800 800/8। अब 8 को 100 में क्या करेंगे, भागा देंगे तो 8 को 100 में भागा देंगे तो क्या होगा, तो 8 एकम 8, तो इधर कर 2 बच गया और 8 दूनी 16, 12 8 अच्छा 12 98 4 100। 1/9 और परसेंटेज निकालना होगा। 1/9 को अगर परसेंटेज निकालना होगा तो क्या लिखेंगे, तो 100/9, 11 9 99। समझ में आया? इसी प्रकार आज हम लोग को यहीं तक हम बताए हैं। कल आपसे यहाँ से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको आगे का बना कर के आना है। कम से कम 50 तक पूरा फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन कंठस्थ याद होना चाहिए। उसके बाद परसेंटेज पढ़ने में खूब मज़ा आएगा, क्योंकि ये सब बेसिस है। अभी बेसिक कम से कम 5 से 6 क्लास चलाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। तो ठीक है, चलिए धन्यवाद। इसी के साथ हम कुछ कहेंगे कि एक आपका हौसला है जो कोई नहीं तोड़ सकता है। एक आपका हौसला ही है जो कोई नहीं तोड़ सकता है। और ऐसे तो पीठ पीछे बोलने वाले बहुत हैं। धन्यवाद।